अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे मेरी तरह। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी ने तो हर बंदे की मत मारी हुई है ना। तो हर घर में चाहे एसी हैं चाहे कूलर हैं, जो कुछ भी लगा लो, लेकिन गर्मी महसूस किए बगैर नहीं आप रह सकते। तो इस वजह से हर तरफ गर्मी 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 ही है जी। तो यहाँ पर जी आज की वीडियो में काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो को अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर मेरे पास आई हुई थी रहने के लिए। तो बस वो उन्हीं में खाने बनाने में, आपको पता है जब मेहमान आ जाते हैं, चाहे मेहमान एक हो चाहे 10 हो, 3 टाइम का खाना बनाना, सफाइयाँ शफाइयाँ बच्चों के साथ, फिर बहुत बिज़ी हो जाता है बंदा। इस वजह से जी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो आज जी देखिए मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज मैं अपना ड्रेस स्टिच करने वाली हूँ। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अब जी मेरे ड्रेसेस की बारी है, मेरी बच्चियों के ड्रेसेस की बारी है। क्योंकि जी इससे पहले तो काफ़ी ज़्यादा रश था। अब यहाँ पर देखें आप, मेरे जो पीसेस मैंने लेकर रखे हुए हैं बच्चियों के ड्रेस के लिए, बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग मैंने उनकी सबकी करनी है। और ये वाला जो ड्रेस पिंक कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये वाला मेरा ड्रेस है, और बाकी सारे जितने भी मैंने फैब्रिक दिखाए हैं वो सारी मेरी बच्चियों के हैं। तो मैं अपनी बेटियों के बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेस तैयार करूँगी और साथ साथ आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। पहले चैनल में तो लाजमी विजिट कीजिएगा मेरे पहले चैनल स्वीट डॉल्स का। तो यहाँ पर देखें जी ये वाला ड्रेस डिज़ाइन जो आपको नज़र आ रहा है, अच्छा जी ये मैं बता दूँ, ये मेरी अम्मी जी ने मुझे ये वाला ड्रेस लेकर दिया है। और वो ना इतने प्यार से वो ड्रेस लेकर आती हैं कि मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं उनसे कुछ भी कह सकूं कि मुझे अच्छा नहीं लगा, कलर नहीं अच्छा। लेकिन वाकई ये वाला ड्रेस मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये देखें जी। ये वाला इसके साथ का दुपट्टा है। और इसके अलावा जी माओं को तो पता ही होता है बेटियों की चॉइस का, उनकी पसंद नापसंद का। और मेरी अम्मी जी को मेरा पता है कि मैं कैसे कलर पहनना पसंद करती हूँ। मुझे लाइट कलर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती। हाँ, कभी कभार अगर कोई अच्छा डिज़ाइन मिल जाए, अच्छा प्रिंट मिल जाए, अच्छा फैब्रिक मिल जाए, लाइट कलर हो, तब मैं ले लेती हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं डार्क कलर ही लेती हूँ, शॉक कलर। तो वही ड्रेस ना मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, दिल को भाते हैं। अब यहाँ पर देखें जी लेसिस मैं चेक करवाऊँगी कि मैंने काफ़ी ज़्यादा लेसिस ली थी, क्योंकि मैंने बच्चियों के ड्रेस के ऊपर भी लेसिस स्टिच करनी थी डिज़ाइनिंग के तौर पर। और यहाँ पर मैंने फिर अपने ड्रेस के साथ की भी मैचिंग लेसिस ली हैं। अब यहाँ पर मैं दिखाऊंगी कि मैंने अपने ड्रेस के साथ मैचिंग लेसिस कौन सी ली हैं। तो यहाँ पर सारी लेसिस मैं आपको चेक करवा रही हूँ। ये देखिए जिग जैग डोरी है इसमें, ये ना ये देखें सीक्वेंस के साथ तिल्ले का काम है, ये पट्टियाँ बनी हुई है। ये मुझे पट्टी बहुत ही अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने सारे कलर इसमें लिए, जितने भी कलर वो शॉप पर पड़े हुए थे ना। तो वो ना फिर मैंने सारे कलर के ना कुछ मीटर, मतलब कि किसी का 5 मीटर किसी का 6 मीटर, इस तरीके से मैंने ये सारे कलर लेसिस के ले लिए थे। तो मैंने सोचा कि ये बच्चियों के ड्रेस ज़ाहिर सी बात है स्टिच करने हैं, तो उनके ड्रेसेस के ऊपर ये लग जाएंगी डिज़ाइनिंग के तौर पर, किसी न किसी के साथ मैचिंग हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये वाली जो लेसिस मैं निकाल कर रखी हुई हैं ब्लैक कलर की है और ये है स्किन कलर की। तो इसके ऊपर कढ़ाई और काम शाम सारा एक जैसा है, लेकिन कलर डिफरेंट है। और यहाँ पर मैंने जिग जैग डोरी की तरह एक डोरी दिखाई है स्किन कलर में। अब ये वाली लेसिस मैं अपने ड्रेस के ऊपर अप्लाई करूँगी, इसकी बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग करूँगी। और यहाँ पर मैंने लिए हैं ये वाले लटकन। अच्छा जी, वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की बहुत ही प्यारी टिप्स के साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे टाइम मिलती रहेगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं बता रही थी लटकन के बारे में। ये वाले क्रिस्टल के मोती के लटकन बने हुए हैं, डिफरेंट इसके शेप्स हैं, मतलब कि मुख्तलिफ इसकी डिज़ाइनिंग है। ये देखें ये वाला डिज़ाइन मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, लेकिन शॉप पर ये 2-3 ही पड़े हुए थे, इसलिए मैंने वो भी ले लिए। फिर ये वाला डिज़ाइन भी मैंने ले लिया। ये 3 डिज़ाइन है, मैंने सारे ना इस कलर में जितने भी उनके पास लटकन पड़े हुए थे मोतियों के, मैंने सारे ले लिए। फिर मैंने सोचा कि मैं बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग करूँगी, इनको डिज़ाइनिंग में यूज़ करूँगी। तो ये देखें ये वाला कलर नज़र आ रहा है ना आपको ड्रेस के अंदर। अच्छा जी, इस कलर की ना मैंने इतनी लेसिस ढूंढी कि शटल लेस कोई मिल जाए, कोई जिग जैग डोरी मिल जाए, लेकिन उस शॉप पर कुछ भी मुझे ऐसा इस कलर में नहीं मिला। मे भी अगर मैं दूसरी शॉप्स पर देखती तो शायद मिल भी जाता, लेकिन मुझे घर आने की जल्दी थी, क्योंकि घर पर मेहमान आए हुए थे, इसलिए मैंने जल्दी से जो कुछ भी मिला ना इस ड्रेस के साथ मैंने ले लिया। फिर तो ये वाली लेसिस ली हैं, ये लटकन ली हैं। अब इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हुए मैं अपना बहुत ही प्यारा ड्रेस स्टिच करने वाली हूँ। और आज की वीडियो में मैं इस ड्रेस के साथ का जो ट्राउज़र स्टिच करूँगी उसकी कटिंग स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। गौर से देखिएगा, बहुत ही डिमांड पर ये वीडियो मैं बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट थी, कमेंट थे कि आप ही सिंपल ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग हमें बताएं। तो सोचा फिर मैं अपना ड्रेस ही निकालूं, उसका ट्राउज़र कटिंग करूं और आपके साथ शेयर करूं बहुत ही आसान तरीके के साथ। अच्छा जी, अब इस फैब्रिक को हम उठाएंगे और मैं अपना इस्त्री टेबल पर इसको लेकर जाऊंगी।
तो इसकी अब हम कटिंग स्टिचिंग करेंगे ट्राउज़र की, और शर्ट की कटिंग स्टिचिंग डिज़ाइनिंग के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है ना प्यारे से डिज़ाइन की जो बनाने वाली हूँ मैं, वो आपको टाइम पे मिल सके। तो यहाँ पर देखें जी, इस ड्रेस को मैंने अपने इस्त्री वाले टेबल के ऊपर रख लिया है। अब यहाँ पर ये ऑल ओवर सूट है, मतलब कि शर्ट और ट्राउज़र दोनों एक ही प्रिंट के हैं। इसके साथ का सिंपल ट्राउज़र नहीं है, ये एक ही सारा फैब्रिक है। इसके साथ एक साइड में ये बॉर्डर लगा हुआ है जिसको मैं कट करके इसको अलग कर दूंगी। अब ये देखिए आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको, इस बॉर्डर को हम कट करके अलग कर लेंगे, ठीक है जी। और बाकी फैब्रिक में से हम ट्राउज़र का फैब्रिक और शर्ट का फैब्रिक अलग अलग करेंगे। अब यहाँ पर देखें जी, ये ऑल ओवर सूट है, शर्ट और ट्राउज़र, और साथ दुपट्टा जो है वो मैंने आपको दिखा दिया है। बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग वाला दुपट्टा है और बहुत ही प्यारा ड्रेस मेरी अम्मी जी ने मुझे लेकर दिया है, जो कि वाकई मेरे दिल को लगा है, मतलब कि मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा है। अच्छा जी, जब भी मेरी अम्मी जी मुझे कोई चीज़ लेकर देती है ना, बच्चियों के लिए कोई कपड़ा ले लिया या मेरे लिए कोई चीज़ ले ली, यकीन करें दिल ही नहीं करता कि मैं अपनी अम्मी जी से कहूँ कि अम्मी जी नहीं, ये मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, बच्चियों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, मैंने नहीं लेनी, वापस करवा दें। ऐसी बात कहने की हिम्मत भी नहीं होती और दिल में भी ऐसी बात ज़रा भी नहीं आती। जब भी मेरी अम्मी जी कोई भी चीज़ लेकर आती है ना, मैं फ़ौरन से रख लेती हूँ। मैंने कहा अम्मी जी बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारा कलर है। इससे क्या होता है कि माएँ भी खुश हो जाती हैं और हम भी खुश हो जाते हैं। तो सारे खुश खुश ही रहा करें और खुशियाँ बांटा करें। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, इस ड्रेस को मैं सबसे पहले हम प्रेस कर लेंगे, ठीक है जी। इस सारे फैब्रिक को ना मैं डबल फोल्ड करके प्रेस कर लूँगी। सबसे पहले जब भी आप कपड़ा लेते हैं ना, स्पेशल लॉन और कॉटन का, इसको लाजमी श्रिंक कर लिया करें और श्रिंक तकरीबन आधा घंटा भिगो कर रखा करें। आधा घंटे से कम नहीं रखना मेरे ख्याल के मुताबिक ना, कि मैं लाजमी कपड़े को आधा घंटा टाइम देती हूँ, पानी में भिगो कर रखती हूँ कि जितना भी उसमें श्रिंक होना है ना वो एक ही बार में हो जाए। अब यहाँ पर देखें जी, डबल फोल्ड करके मैंने इस फैब्रिक को सारा प्रेस कर लिया है अच्छे से। अब यहाँ पर डबल फोल्ड करने से जो इसकी चौड़ाई है ना वो 26 इंच है, मतलब कि इसका जो बर है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। डबल फोल्ड करने से ही 26 इंच है, तो सोचें सिंगल करने से फिर तो वो काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक बन जाएगा। अब इतना चौड़ाई मैंने इसकी रख लिया। यहाँ पर सबसे पहले मैं ट्राउज़र निकालूँगी क्योंकि कपड़ा काफ़ी ज़्यादा है, खुला है, तो ट्राउज़र और शर्ट ईज़िली बन जाएंगी। तो सबसे पहले मैं ट्राउज़र को कट करूँगी क्योंकि ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग सबसे पहले मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अब यहाँ पर मैं आपको ना अपना ट्राउज़र रख कर दिखाऊँगी कि हम ट्राउज़र के साथ किस तरह मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वैसे कटिंग स्टिचिंग मतलब कि मेजरमेंट करना नहीं आता तो इस तरह करें, आप अपने जो सही वाला नाप है ना, जो अपने ट्राउज़र का, उस ट्राउज़र को आप प्रेस करके, मतलब कि उसको अच्छे से प्रेस करना है, उसके बाल शाल निकाल लेने हैं। उस ट्राउज़र को आपने इस तरीके से अच्छे से बिछा लेना है। अब यहाँ पर देखें, मेरे ट्राउज़र की जो लेंथ है वो 36 इंच लेंथ है। तो यहाँ पर मैंने ट्राउज़र के नीचे ये वाली बॉर्डर पट्टी जो है ना, ये मैंने अटैच करनी है। बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा कि इस बॉर्डर पट्टी को शर्ट पर भी लगाऊँ और पौंचे के नीचे भी लगाऊं, क्योंकि बॉर्डर पट्टी काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैं खुले पौंचों वाला यहाँ प्लाजो स्टिच करने वाली हूँ, जिसको आप सिंपल ट्राउज़र भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, जो बॉर्डर पट्टी की चौड़ाई है ना, ये देखें, ये वाला कपड़ा निकाल देना और ये ब्लू कलर का कपड़ा भी निकाल देना, और इतना से जो सेंटर में जो डिज़ाइनिंग वाला बॉर्डर है ना, इसी को हमने मेजरमेंट करना है कि ये कितना चौड़ा है, कितने इंच चौड़ा है। अब यहाँ पर मैंने इसी को सिर्फ मेजरमेंट किया है और ये यहाँ पर बना है 3.5 इंच चौड़ाई है इस बॉर्डर की। अब 3.5 इंच के हिसाब से हमने ट्राउज़र को कट करना है, मतलब कि 3.5 इंच हमने कम रखना है ट्राउज़र का फैब्रिक। अब यहाँ पर आपने गौर से देखना है मैं कितना कैसे मेजरमेंट कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखें, पौंचे की तरफ जो स्टिच हुआ ट्राउज़र है ना, उस पौंचे की तरफ से मैंने 3 इंच का निशान लगा दिया, मतलब कि 3 इंच फासला छोड़कर यहाँ पर निशान लगा दिया। ये देखें जी, इतना मैंने निशान लगा दिया और इतना ही मुझे कम रखना है ट्राउज़र का फैब्रिक। अब जो निशान लगाया है ना, उसी निशान तक अब हम मेजरमेंट करेंगे कि कितनी लेंथ इसकी बन रही है। बहुत आसान तरीके के साथ मैं आपको समझा रही हूँ और डिटेल से बता रही हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग बनी है ताकि साथ बातें शातें भी होती रहें और आप वीडियो को भी इंजॉय करते रहें। अब यहाँ पर देखें, 2 इंच एक्स्ट्रा हमने लेना है नेफे का मार्जिन और आधा इंच नीचे से जो बॉर्डर के अंदर हमने सिलाई में लेकर आना है ना, आधा इंच वो लेना है। अब यहाँ पर देखें 32 इंच बन रहा था, 2 इंच हम लेंगे नेफे का मार्जिन और आधा इंच हम लेंगे उसका जो बॉर्डर में हमने सिलाई में लेकर आना, मतलब कि 2.5 इंच हम ज़्यादा लेंगे। तो 32 में 2.5 इंच ऐड किया, 34.5 इंच बनता है। तो 35 इंच पर ये देखें मैं निशान लगा दूंगी इस तरीके से।
तो ये देखें जी, इस फैब्रिक के ऊपर 35 इंच पर निशान लगा दूंगी। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि 36 इंच तो टोटल लेंथ है, तो 35 इंच पर क्यों निशान लगाया है। तो हालांकि नीचे बॉर्डर पट्टी भी हमने लगानी है। तो जी यहाँ पर आप लोग देखते जाएं, क्योंकि हमने इसमें नेफा भी फोल्ड करना है। इसी 35 इंच के अंदर अंदर नेफे को भी हमने फोल्ड करना है, और जो नीचे पहुँचे पर हमने सिलाई में लेकर आना है बॉर्डर पट्टी के अंदर जो फैब्रिक आएगा आधा इंच का मार्जिन, वो भी इसी में ऐड होगा। तो जब हम बॉर्डर पट्टी कंप्लीट करके लगा देंगे तो ये देखिएगा आप एंड पर कि पूरा जो कंप्लीट ट्राउज़र की लेंथ तैयार हुई है वो 36 इंच ही होगी। अब यहाँ पर देखें जी, मैंने ट्राउज़र का फैब्रिक अलग कर लिया है कटिंग करके। अब यहाँ पर गौर से देखना है, इसका बर ज़्यादा है, तो मैंने इस तरीके से इस ट्राउज़र को बनाना है ताकि कपड़ा भी कम लगे और ट्राउज़र भी हमारा खुला मतलब बन जाए। तो ये देखें जी, इसको डबल फोल्ड किया, इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे। तो सेट कर लिया। अब यहाँ पर हमने अपना ट्राउज़र लेना है और यहाँ से ये देखिए आसन वाली जगह से लेकर हमने ये वाला हिस्सा जो होता है ना, यहाँ से अब हमने मेजरमेंट करना है कि यहाँ से कितनी खुलाई है। तो यहाँ पर देखें जी, मेरे ट्राउज़र की जो खुलाई है ना, यहाँ पर 17 इंच है, तो आधा इंच सिलाई में आएगा, तो हम 18 इंच रखेंगे, मतलब कि 1 इंच पूरा रख लेते हैं। अब यहाँ पर इस ट्राउज़र की जो चौड़ाई है वो कम हो रही है, तो यहाँ पर मुझे चाहिए 18 इंच इसकी चौड़ाई। तो ज़ाहिर सी बात है 18 इंच पूरा करने के लिए यहाँ पर फैब्रिक इसके अंदर डलेगा। अब यहाँ पर बाकी जो बचा फैब्रिक है ना मेरे पास, इसमें से मैं शर्ट का पहले फैब्रिक निकालूंगी, स्लीव्स का निकालूंगी, और जो कपड़ा मेरे पास बचा है अब वो मैं लेकर आऊँगी आपके सामने। अब यहाँ पर देखें जी, मैंने शर्ट का फैब्रिक निकाल लिया है। उस कपड़े में से जो कपड़ा मेरे पास बचा है, अब उसको मैं इस ट्राउज़र में स्टिच करूँगी, डालूँगी, इसके अंदर ऐड करूँगी। तो यहाँ पर देखें अब कितना मुझे चाहिए, 7 इंच मुझे कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए इस ट्राउज़र की खुलाई जो होती है ना, चौड़ाई इसकी पूरी करने के लिए। अब ये वाला जो पीस है ना, ये एक्स्ट्रा मेरे पास बचा है। अब ये कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। बहुत आसान है इस तरह के ट्राउज़र कटिंग करने में, और इसमें कपड़ा भी बहुत कम लगता है। अब ये देखें, इसकी जो चौड़ाई है ना वो 14 इंच है, और इसकी जो लेंथ है इस पट्टी की, ये देखें जी 43 इंच ये पट्टी लंबी है, और इसकी चौड़ाई 14 इंच है। इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर जी मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मैंने फ़ैन को चलाया, लेकिन फ़ैन चलाने से क्या हुआ कि कपड़ा बार बार उड़ी जा रहा था। ये देखें, इस तरीके से मैं सेट करती थी और वो फिर उड़ जाता था। फिर मैंने क्या किया, मैंने फ़ैन को बंद कर दिया, स्पेशली आपके लिए कि मैं गर्मी में खड़ी होकर आपके लिए वीडियो बना लूँगी, लेकिन इस तरह कपड़ा बार बार जो उड़ रहा था वो वीडियो ख़राब कर रहा था, इसलिए फिर मैंने फ़ैन को बंद कर दिया। अब यहाँ पर देखें जी, अब ये इतनी सी बात पर तो लाइक बनता है ना कि मैं कितना ख्याल रखती हूँ आपका। अब इस फैब्रिक को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड किया और इस पट्टी को इस तरीके से फिर से फोल्ड कर लिया। ये देखें जी, इस तरीके से इसकी 4 तहें बैठ गई हैं, मतलब कि इसकी 4 लेयर बन गई हैं। अब इस पट्टी को हम इस तरीके से ट्राउज़र के साथ रखेंगे। ये देखें जी, अब मैं यहाँ पर दिखाऊंगी आपको। खुले वाला पार्ट इधर है और दूसरी तरफ बंद वाला पार्ट है, मतलब कि जो मेरी तरफ जो हिस्सा है ना वो बंद वाला पार्ट है, दूसरी तरफ खुले वाला पार्ट है। इसको मैं प्रेस कर लूँगी अच्छे से ताकि ये आपस में बैठ जाएं, जुड़ जाएं। ये लॉन फैब्रिक है ना, तो बार बार ये अपनी जगह से हिले ना, और आपको अच्छे से समझा सकूं। अब इस पट्टी को इस तरीके से अच्छे से प्रेस कर लिया है। ये देखें जी, यहाँ पर मैं आपको कपड़े को उठाकर भी दिखा रही हूँ, 4 लेयर्स इसकी बन गई हैं। अब इस पट्टी को इस तरीके से हम मेजरमेंट करके भी मैं आपको दिखा दूँगी कि इसकी लेंथ टोटल कितनी तैयार हुई है। ये देखें, 21.5 इंच इसकी लेंथ है और 7 इंच इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने ट्राउज़र वाले फैब्रिक को फिर से इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है, बिछा लेना है, क्योंकि अब यहाँ से हमने ट्राउज़र की मेन जो कटिंग है ना वो करनी है। अब इस जो पट्टी हमने तैयार करके रखी है, ये वाली जो आसन में हमने कपड़ा डालना है, उसको हम इस तरीके से सेट करके रखेंगे। अब यहाँ पर आपने गौर से देखना है। ये देखें जी, जो सिलाई में कपड़ा आएगा ना उसको इस तरीके से हमने पट्टी को ऊपर नीचे रखना है, आधे इंच का फैब्रिक छोड़कर। ये वाला, ये देखें, इसके ऊपर हमने इसको इस पट्टी को रख दिया। ट्राउज़र वाले फैब्रिक के ऊपर हमने पट्टी को रखा है, और ये देखें, खुले वाला पार्ट दूसरी तरफ है और बंद वाला पार्ट मेरी तरफ है। बंद वाला पार्ट मैंने इस तरफ क्यों रखा है, क्योंकि हमें यहाँ पर आसन की सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी, और आसन की कटिंग भी मैं यहाँ पर नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने सारा जो खुला सारी चौड़ाई रखनी है। आप चाहें तो यहाँ पर वो जो गोलाई में हम शेप देते हैं वो भी यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं, जो मैं आपको तरीका बाद में बताऊँगी।
अब यहाँ पर देखें जी, जितना हमने नेफा फोल्ड करना है 2 इंच, उतना हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। ये देखें जी, इस तरीके से नेफे का निशान लगा दिया। अब नेफे के निशान से लेकर हमने जितने आसन की लंबाई रखनी है उतना रख लेंगे। यहाँ पर मुझे चाहिए 13.5 इंच तैयार आसन, तो 14 इंच पर निशान लगा दूंगी मैं। ये देखें जी, 14 इंच पर निशान लगा दिया। और याद रहे, जो हमने नेफे का निशान लगाया है ना, उसी निशान से हमने मेजरमेंट करना है, यहाँ से लेकर आसन के निशान तक, यहाँ तक 14 इंच पर मैंने निशान लगा दिया। और ये देखिए, बंद वाला पार्ट मेरी तरफ है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने पोंचे की चौड़ाई मेजरमेंट करनी है कि कितनी हमने पोंचे की चौड़ाई रखनी है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना पोंचा चौड़ा रखना चाहती हैं उतना रख लें। लेकिन यहाँ पर मैं पहली बार खुले पोंचों वाला प्लाजो स्टिच करने लगी हूँ, मतलब कि खुले पोंचों वाला जो ट्राउज़र होता है। तो यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई ली है 11.5 इंच, तैयार मुझे 11 इंच चाहिए। तो 11.5 इंच पर मैंने निशान लगा दिया। और ये देखिए, आसन से लेकर जो पोंचे का निशान लगा है वहाँ तक इस तरीके से हम गुलाई की शेप दे देंगे। ये देखें जी, ये मैंने निशान लगा दिया। यहाँ पर आपको क्लोज़ करके इसलिए दिखाया है कि आपको निशान भी वाज़िया तौर पर नज़र आ जाए। आई होप आपको सारे ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग समझ आ रही होगी। तो प्लीज़ लाजमी मुझे बताइएगा, कोई भी कन्फ्यूजन हो वो भी मैं आपकी दूर कर दूँगी। आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकती हैं। अब यहाँ से ये देखिए, हमने कटिंग कर लेंगे हम। ये देखें जी, ये भी मैंने कटिंग कर लिया है। अब इस कटिंग वाले पार्ट को, एक्स्ट्रा फैब्रिक को अलग कर देंगे। और ये इसकी फ़ाइनल शेप है कटिंग करने के बाद। ये देखें जी, परफेक्ट इसकी शेप आ गई है हमारे ट्राउज़र की, सिंपल ट्राउज़र की। यहाँ पर पोंचा आप फिटिंग में भी रखना चाहें 7 इंच का, तो वो भी रख सकती हैं। अब ये देखें जी, ऊपर से चौड़ाई मेजरमेंट करके बताऊँगी। 19 इंच ऊपर से चौड़ाई है। अब यहाँ पर जो हम ट्राउज़र के आसन से जो हम गुलाई की शेप देते हैं ना, वो भी यहाँ पर आप कर सकती हैं इस तरीके से, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही शेप रखते हैं। इस तरीके से हल्की सी गुलाई की शेप दी जाती है आसन में। लेकिन मेरा क्या है कि मैंने ना ऊपर से भी खुला ही रखना था और नीचे से पोंचा भी खुला रखना था। मैं ज़्यादातर खुले ट्राउज़र ही पहनती हूँ। मुझे ज़्यादा फिटिंग वाले, ज़्यादा मतलब कि ऊपर चढ़े और तंग तंग ट्राउज़र मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। वो उसमें क्या होता है कि मैं ज़्यादा ईजी फील नहीं कर पाती ना। तो मतलब कि मैं चाहती हूँ कि कपड़ा भी ऐसा हो और उसकी स्टिचिंग भी ऐसी हो कि बंदा इजी तो फील कर सके ना। ये क्या कि हर दफ़ा ना मतलब कि दम घुटा घुटा सा रहे। अच्छा जी, ये देखें, जो हमने आसन का कपड़ा जो अलग से हमने निकाला, इसको अब यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे अपने ट्राउज़र के फैब्रिक के साथ। एक ही पार्ट के साथ आपने ये दोनों पीस स्टिच कर लेने हैं। अभी ये देखें जी, मैंने दोनों पीस एक ही पीस के साथ, एक ही जो पोंचा था ना उसके साथ मैंने ये देखें दोनों तरफ ये स्टिच कर लिए हैं। अब इन सिलाइयों को मैं अच्छे से प्रेस कर लूँगी। अच्छा जी, रात का टाइम हो चुका है और मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी, पसीना आ रहा था और मैंने फ़ैन बार बार मैं बंद कर रही थी, फिर चला रही थी ताकि वीडियो अच्छे से बन जाए और आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो मैं जल्दी जल्दी से ये सारी वीडियो कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि रात टाइम में बहुत कम वीडियो बनाती हूँ, लेकिन स्पेशली आपके लिए कि आपको ये वीडियो दिखा सकूँ ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग, इसलिए मैंने ये वीडियो कंप्लीट करके ही सोना है। अब ये देखें जी, जो दूसरा पार्ट है ना पोंचे वाला, उसको भी हम इस तरीके से लेकर दोनों पीसेस के साथ इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। मेरी बातें सुनने के साथ साथ ना आपने वीडियो को गौर से भी देखना है। ये देखें जी, सारे पीसेस हमने ज्वाइंट कर लिए हैं और ये दरमियान वाला जो पार्ट है, जो हमने अलग से फैब्रिक डाला था, ये दरमियान वाला जो पार्ट है ये वो पार्ट है और दोनों साइड में पोंचे वाला पार्ट है। ये देखें जी, इस तरीके से मैं रख कर आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ से जी फिर से मैं आपको मेजरमेंट करके दिखाऊंगी। ये देखिए मेरी छोटी बेटी का हाल, कि जब भी मैं कपड़े कटिंग स्टिचिंग करती हूँ वो इंची टेप उठाकर ले जाती है और कभी उसको बल दे रही होती है, कभी गिरा दे रही होती है। यहाँ भी यही हाल बन गया था। ये देखें जी, टोटल इसकी चौड़ाई जो है ना वो 37 इंच है। लॉन फैब्रिक है, इसमें ज़्यादा मसला नहीं है, क्योंकि अगर चौड़ाई ज़्यादा भी बन गई है तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि हल्का फुल्का सा नरम फैब्रिक होता है। ये इलास्टिक डालने से चुनट में सारा कवर हो जाता है। अब यहाँ पर हमने नेफे को फोल्ड करना है और ये देखें पहले बारीक फोल्ड करना है इस तरीके से। जितना मार्जिन आपने नेफे का छोड़ा था ना, उतने मार्जिन में आपने नेफे को फोल्ड कर लेना है और दरमियान में उतना फासला छोड़ देना है दोनों सिलाइयों के दरमियान में, जितना हमने इलास्टिक को गुजारना है। इस तरीके से जिधर से इलास्टिक को गुजारना है ना, 1 इंच का फासला आपने छोड़कर नेफे को फोल्ड करके तो बिल्कुल किनारी के ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये देखें जी, यहाँ पर मैंने नेफे को फोल्ड कर लिया है, सिलाई लगा दी है और ये देखिए इतना मार्जिन मैंने छोड़ा है इलास्टिक गुजारने के लिए।
यहाँ पर अगर आपने इलास्टिक चौड़ी बड़ी डालकर साथ ही स्टिच करनी है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने इलास्टिक बाद में यहाँ पर डालनी है, इसलिए मैंने साथ ही जो ज्वाइंट हम इलास्टिक को करते हैं ना वो यहाँ पर मैंने स्टिच नहीं की। लेकिन अगर आपने इलास्टिक डालने का तरीका सीखना है तो मैंने अपनी चैनल पर, मतलब कि जो पहला चैनल है स्वीट डॉल्स के नाम का, उसमें मैंने 2 तरीके शेयर किए हुए हैं इलास्टिक डालने के और स्टिच करने के, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके के साथ। तो आप लोग मेरे चैनल का विज़िट करें और वो भी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। ना मिले तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उस वीडियो का लिंक आपको सेंड कर दूंगी। अब यहाँ पर देखें जी, हम ट्राउज़र को रखकर आप देख लेंगे कि कितना फैब्रिक डल रहा है, कितना कम हो रहा है। यहाँ पर मैंने अपने स्टिच किए हुए ट्राउज़र को रखा है साथ और पूरा मुकम्मल ये तैयार हो रहा है। अब यहाँ पर देखें, मैं दिखाऊंगी आपको क्लोज करके भी कि मैंने इस ट्राउज़र को पहले साथ रखा है। अब नीचे से मैंने बॉर्डर पट्टी को रख कर भी देखा है कि मेरा ट्राउज़र कितना कंप्लीट हो रहा है। ये देखें, जितना सिलाई में आना है बॉर्डर पट्टी अटैच करने में, वो भी मैंने मार्जिन ऊपर रखा है। नीचे से फोल्डिंग भी हमने कर ली है, इतना फोल्डिंग में आएगा। तो ये देखें जी, तकरीबन आधा इंच ही लंबा बन रहा है और इतना ही मुझे चाहिए था, क्योंकि ये खुले पौंचों वाला ट्राउज़र है। और जब भी हम खुले पौंचों वाला प्लाज़ो या ट्राउज़र स्टिच करते हैं ना, तो लाजमी वो 1 इंच या आधा इंच एक्स्ट्रा उसकी लेंथ होनी चाहिए ताकि वो ऊपर को चढ़े ना। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, मैं क्या करूँगी, बॉर्डर पट्टी इस तरीके से लूँगी और पौंचे को इस तरीके से सीधा कर लूँगी और इस बॉर्डर पट्टी को पौंचे के साथ स्टिच कर दूँगी। यहाँ पर सिलाई लगाकर बॉर्डर पट्टी को अटैच कर लूँगी। फिर उसके बाद अच्छे से इसको प्रेस करके इसकी सिलाइयाँ प्रेस करूँगी। नीचे से जो फोल्डिंग वाला फैब्रिक है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। फिर जो फाइनल काम है, आखिरी काम, फिटिंग की सिलाई लगाने का। तो जितनी मुझे फिटिंग चाहिए पौंचे की, 11 इंच तैयार मैंने फिटिंग रखनी है पौंचे की, उतनी रख कर तो फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी। उसके बाद मैं ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ अभी। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने ट्राउज़र को कंप्लीट कर लिया है। ये देखें जी, इसकी शेप बहुत ही प्यारी आई है। ये नीचे मैंने बॉर्डर पट्टी को भी अटैच कर लिया है, इसको अच्छे से प्रेस भी कर लिया और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है बॉर्डर पट्टी लगाकर। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरा खुद का ड्रेस है ना, इसलिए। वैसे मैंने कभी भी इतनी डिज़ाइनिंग अपने ड्रेसेस के ऊपर कभी नहीं की, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा रश होता है बिज़ी होने की वजह से ना, मैं हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग ही अपने ड्रेसेस के ऊपर कर पाती हूँ, ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से। लेकिन आजकल मैं बिज़ी नहीं थी, क्योंकि ईद से पहले मैंने सारे फैब्रिक सारे कस्टमर को फ्री कर दिया था, मतलब उनके सारे काम शाम ख़त्म कर दिए थे। ईद के बाद मैंने सोचा था कि मैं किसी का काम तब तक नहीं पकड़ूंगी जब तक मैं खुद के ड्रेस और अपनी बेटियों के ड्रेस स्टिच ना कर लूँ, क्योंकि मेरी बेटियों की हर दफ़ा शिकायत होती है कि मम्मा सबके ड्रेस आप इतने प्यारे प्यारे स्टिच कर रही हैं और हमारे रह जाते हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि अब मैं पहले अपने खुद के और बेटियों का ड्रेस स्टिच करूंगी, उसके बाद किसी और का ड्रेस स्टिच करूंगी। तो आपको पता है कि जब मैं किसी और का भी ड्रेस स्टिच करती हूँ ना, तो दिल खोल कर प्यारी प्यारी डिज़ाइनिंग करती हूँ, जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ दोनों चैनल्स में। अब इसकी जो तैयार लेंथ है वो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। ये देखें जी, पूरी की पूरी 36.5 इंच बनी है। 36 इंच 36.5 इंच इसकी लेंथ तैयार है मेरे पास। अब जिनकी भी ट्राउज़र की लेंथ इतनी है ना, किसी भी लेडी की, किसी भी बच्ची की या गर्ल की, तो ये सारे मेजरमेंट रखें जितना मैंने आज की वीडियो में आपको बताया है ना, ये सारा मेजरमेंट बिल्कुल ऐसे ही रखें। तो इतना ही प्यारा ट्राउज़र आपका भी स्टिच होगा अगर आप ये वीडियो फॉलो करके अच्छे से देखकर सारा मेजरमेंट रखेंगी, कटिंग स्टिचिंग करेंगी, तो इंशाल्लाह जिसको सिलाई नहीं भी आती ना उसको भी आ जाएगी। अब ये देखें, इसके आसन की जो मेन काम है, आसन होता है और फिटिंग की सिलाई लगाना होता है। आसन तैयार मेरे पास 13.5 इंच है, पोंचे की चौड़ाई 11 इंच है और इसकी जो लेंथ है वो 36 इंच है। ठीक है जी, ये मेरा ट्राउज़र कंप्लीट हो चुका है। अब मेरी शर्ट की बारी है, मतलब कि मैं इसके साथ की जो शर्ट है ना वो बहुत ही प्यारी डिज़ाइन के साथ स्टिच करने वाली हूँ और उसकी कटिंग और स्टिचिंग भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो जल्दी से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि कोई और भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अब जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने इलास्टिक को बाद में ही डालना था, साथ ही स्टिच नहीं करना था, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इलास्टिक को नहीं डाला। तो यहाँ पर इसकी मैंने मेन काम जो था ना वो फिटिंग की, गुलाई की शेप और आसन और पोंचे की चौड़ाई, ये सारा मैंने दिखाना था, बताना था।
तो जी अब आपने मुझे लाज़मी बताना है कि आपको आज की वीडियो की इस ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग समझ आ गई है कि नहीं आई। अगर समझ आ गई है तब भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई तब भी मुझे बता दीजिएगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मतलब कि कोई नेक्स्ट ड्रेस अपना स्टिच करूँगी तो उसके ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर देखें जी, अब मेरा ट्राउज़र कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये अपना चैनल का सेटअप, जो मेरे पहले चैनल का नेम है स्वीट डॉल्स, और ये मेरे चैनल की डीपी है, मतलब कि रेड कलर का फ्रॉक बना हुआ है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको चैनल ढूंढने में और उसको सर्च करने में आसानी हो सके, क्योंकि पहले चैनल में मैंने बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चियों के डिज़ाइन शेयर किए हुए हैं, फ़्रॉक और कुर्ती के डिज़ाइन। तो मेरे फर्स्ट चैनल का विजिट करने के साथ साथ दोनों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।